ये भारत देश तो चलता है हर भीम जी के संविधान से। कैसे? बाइबल गीता न कुरान से। गीता से चलता है, न कुरान से चलता है, न वेद से चलता है, न प्राण से चलता है। ये भारत देश तो चलता है बाबा साहब के संविधान से चलता है। इसलिए ये गीत लिखा है, अभी कल बनाया है हमने। क्या इस गीत को हम अवधेश और देशराज हम दोनों ने बनाया। कैसे? बाइबल गीता न कुरान से और वेद ना कुरान से, गीता न कुरान से और वेद ना कुरान से। ये भारत देश तो चलता है, ये भारत देश तो चलता है भीम के संविधान से। बाइबल गीता न कुरान से और वेद ना कुरान से। होता है अन्याय कहीं पर होता है। जब हमारे दबे कुचले गरीब व्यक्तियों पे जब अन्याय होता है, अभी ताजी घटनाएं कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, 9 साल का बच्चा इंद्र मेघवाल जिला जालौर की घटना है। मटके से पानी पी लिया और बेचारे को मार दिया। इसलिए कहना है अन्याय कहीं पर होता है, अन्याय कहीं पर होता है। जब अन्याय होता है, ना तो गीता बचाती है, ना प्राण बचाता है, ना कुरान बचाता है, ना वेद बचाते हैं, तो कौन बचाता है? और सम्मानी हमारे नेत्रपाल जो यहीं के निवासी हैं, पहले इसको चोरपुरा बोलते थे, अब बौद्ध विहार है, क्योंकि बदलाव होना चाहिए। इसलिए कहना है अन्याय कहीं पर होता है, अन्याय कहीं पर होता है। तब कौन बचाने आता है, तब कौन बचाने आता है। अन्याय कहीं पर होता है तो कौन बचाने आता है? बाबा साहब का संविधान। और कहना है वो सुबह उगने वाला सूरज शाम को भी ढलता है, सुबह उगने वाला सूरज शाम को भी ढलता है। वो सुबह उगने वाला सूरज शाम को भी ढलता है। भारत में भीम जी का कानून 24 घंटे चलता है, भारत में भीम जी का कानून 24 घंटे चलता है। क्योंकि जब शरीर में कोई कष्ट होता है तो आंख से आंसू निकलता है, और सुबह उगने वाला सूरज
शाम को भी ढलता है। लेकिन भारत में बाबा साहब का कानून 24 घंटे चलता है, रात हो चाहे दिन हो, वो 24 घंटे काम करता है बाबा साहब का संविधान। अब कहते हैं ये देश आज आपको आवाज दे रहा है क्या? अब डरने की कोई बात नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं, तुम रहो सभी सम्मान से, बाइबल नायक कुरान से, वेद नायक कुरान से। और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे भूरा माट साहब हड़वासी वाले जो 50 मुद्राएं दे गए हैं। बाइबल गीता न कुरान से और वेद ना कुरान से, ये भारत देश तो चलता है, भारत देश, ये भारत देश तो चलता है भीम के संविधान से, बाइबल गीता न कुरान से, ना वेद ना कुरान से। तैयारी करने के लिए, IAS बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा इंसान बनने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, लेकिन अगर कुछ भी तैयारी नहीं करो कुछ भी, तो फिर बिना तैयारी के तो बेलदार तैयार हो जाते हैं। बेलदारी के लिए कोई तैयारी करनी पड़ती। जब चढ़ाई पर गाड़ी चलती है, घटिया पे गाड़ी चढ़ती है, तो रेस लगाई जाती है। अगर रेस को बंद कर दो तो गाड़ी पीछे, जब गाड़ी पीछे जाएगी तो उसमें कोई रेस नहीं लगानी पड़ती। इसलिए कोई अच्छा काम करने के लिए कुछ करना पड़ता है, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या? संविधान ये सबसे प्यारा है, संविधान ये सबसे प्यारा है, संविधान ये सबसे प्यारा है, संविधान ये सबसे प्यारा है। हम गरीबों का ये सहारा है, हम सबका यही सहारा है, हम सबका यही सहारा है, हम सबका यही सहारा है। और कुछ लोगों पे मुसीबत आती है तो घबराने लग जाते हैं। यदि आप पे मुसीबत आए तो बाबा साहब को याद करिएगा। बाबा साहब पे कितनी मुसीबत आई, तब कहते हैं कि जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। ये भारत देश तो प्यारा है, ये भारत देश तो प्यारा है, हम सबका ये सहारा है, हम सबका यही सहारा है। बाबा साहब का संविधान कितना प्यारा है। क्या? और कहना है, जब कोई मुसीबत आए तो, जब कोई मुसीबत आए तो तुम सीखो भीम विद्वान से, बाइबल ना कुरान से, ना वेद ना कुरान से। भारत देश तो चलता है, भारत देश तो चलता है भीम जी के संविधान से, और बाइबल ना कुरान से, ना वेद ना कुरान से।
बाइबल ना पुराण से और वेद ना कुरान से। ए भारत देश तो चलता है, ए भारत देश तो चलता है हाँ भीम जी के संविधान से। बाइबल ना कुरान से हाँ वेद ना कुरान से, अरे बाइबल ना कुरान से हाँ वेद ना कुरान से, बाइबल ना कुरान से।